हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, फॉलो कर दें, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप वहाँ पर आप लोगों को बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो दे सकते हैं, लिंक भेजना हो तो भेज सकते हैं। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाद। तो यार सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो भी कर ले, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो वीडियो बहुत ही धाकड़ निकल कर आ रही है, बहुत ही ज्यादा इस वीडियो को रिक्वेस्ट आ रही थी पापा जी। बिल्कुल। तो यार वीडियो का टाइटल है 2022 में इंडिया ग्लोबल सुपर पावर बनने की दौड़ में किस पायदान पर खड़ा है आज। अच्छा, देखते हैं वजह। ये है कि मतलब कि जाहिर सी बात है, सुपर पावर बनने की रेस स्टार्ट हो चुकी है इस दुनिया के अंदर। रशिया तो पीछे हट गया है, अच्छा। अमेरिका है, चाइना बनने जा रहा है और इंडिया, मतलब ये तीन देश इस दौड़ के अंदर हैं। अब देखते हैं कि कौन आगे, कौन अभी मतलब कि उस ग्रोथ ये वो हर चीज के लिहाज से देखते हैं। अब यही चीज हो सकती है आई थिंक सो, लेकिन फिर भी देखते हैं कि किस स्टैंड कहाँ स्टैंड कर रहा है इंडिया। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। शेयर स्टडी का वीडियो है तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहली सभ्यता और धर्म की शुरुआत करने वाला देश भारत इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी करीबन 3.5 करोड़ लोग दुनिया भर के देशों में रहते हैं। भारत इस वक्त दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथा सबसे ताकतवर सेना रखने वाला देश है जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। दुनिया में सबसे ज्यादा यंग जनरेशन और वर्क फोर्स भारत में ही है, जो इसे तेजी से विकास की ओर ले जाने में सक्षम है। भारतीय कल्चर को दुनिया भर में पसंद किया जाता है, जिसकी वजह से भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छवि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक देश है और दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देश जैसे अमेरिका, यूके व यूरोप के कई देश भारत की योजनाओं को सपोर्ट करते हैं। और भारत यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य बनने का भी सबसे प्रबल दावेदार है। भारत की आईटी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल वैल्यू और मेडिकल सक्सेस ने दुनिया भर की मदद की है और आने वाले समय में तेजी से सुधरते इंफ्रास्ट्रक्चर व स्किल्ड लेबर फोर्स के दम पर भारत अपने इंडस्ट्रियल व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी विदेशी इन्वेस्टमेंट के सहारे बूस्ट कर सकता है। चीन की कूटनीतिक चालों व कोरोना महामारी से परेशान दुनिया के कई देश भारत को चीन के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं और बेशक आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली है। और जब किसी देश की अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच तेजी से बढ़ने लगती है, तब उस देश को एक ग्लोबल पावर के रूप में देखा जाता है। और जब एक ग्लोबल पावर देश पहले खुद को पूरी तरह एक करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता को सुदृढ़ करने के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों और उनके विवादों व अन्य ग्लोबल समस्याओं को सुलझाने की दिशा में भी प्रयास करने लगता है, तब उस देश को एक ग्लोबल सुपर पावर कहा जाता है। आज के समय में द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जो इन सभी मानदंडों पर खरा उतरता है। लेकिन अमेरिका के बाद देखा जाए तो चीन धीरे धीरे इन सभी पक्षों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से चीनी हथियारों और सामानों को दुनिया में शक की नजर से देखा जाता है और जो देश लोकतांत्रिक न होकर एक ही पार्टी के इशारों पर चलता है, ऐसे में दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों की नजर में चीन जैसा कम्युनिस्ट देश कभी भी पूरी तरह से एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि भारत अमेरिका के बाद चीन को रिप्लेस कर तेजी से एक ग्लोबल सुपर पावर देश बन सकता है, बशर्ते भारत पहले अपने ही देश में फैले राजनीतिक करप्शन, धार्मिक गतिरोध और विदेशियों के हाथों की कठपुतली बने राजनेताओं, मीडिया कर्मियों व अलगाववादियों को समय रहते ही समाप्त कर सके। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इधर हुई ये वीडियो खत्म। तो यार अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। जिस तरह इन्होंने चीज़ें बताई हैं, बात तो भाई एकदम सही बोली है। चाइना आज कुछ भी नहीं था। चाइना ने जिस तरह तरक्की की, उसने अपने सबसे पहले बेकार लोगों को उठा के समुद्र में फेंका। बिल्कुल। जो वो जो सारा दिन नशे में टली रहे, उनको सबसे पहले, फिर उसके बाद सारे डरे, फिर उन्होंने किया। ये बात है
चाइना को कोई इस दुनिया में एज ए सुपर पावर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर इंडिया उसके मुकाबले में 2050 तक उसके मुकाबले का खड़ा हो जाएगा, मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया इंडिया को एक्सेप्ट कर लेगी। बिल्कुल सही बोला वजह, जिस इंडिया की रफ्तार है ना, तरक्की है ना, इशारे जो मिल रहे हैं वो जल्द सुपर पावर के नजदीक पहुंचने वाला है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी इंडस्ट्री के ऑनर्स हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इंडिया को देख रहे हैं। चाइना से निकलने की सोच, और कितनी इंडस्ट्रीज या कितनी कंपनीज चाइना से निकल के भी गई हैं इंडिया के अंदर। ये तो हमारे सामने है यार, ये कोई चीज अलग नहीं है। आप देख लेना, जितनी भी कंपनियां हैं सारी चाइना से उठ के इंडिया ही जा रही हैं। बिल्कुल, तो आने वाला टाइम इंडिया का ही है। इस एशिया में टक्कर देने के लिए इंडिया ही है। हाँ, और कोई नहीं है। रशिया भी पीछे हट गया हो चुका है। रशिया क्योंकि उसका वेपन का ही काम है, तो अब इंडिया भी उस चीज में आ चुका है, धीरे धीरे बना रहा है। इंडिया अपना हथियार भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं, जैसे और आमदनी के जराए बढ़ेंगे। और चीजें तो जा रही हैं ना, बहुत सारी फ्रॉड दवाइयों के मामले में देख लें, और चीजें तो 3 सालों के अंदर इंडिया ने बहुत तेजी से एहतियात में एक दुनिया पे पहले नंबर पे आ गए दवाइयाँ। और गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग में आई थिंक भी वो भी दूसरे तीसरे नंबर पे है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी दूसरे नंबर पे है। आईटी में पता नहीं, उसमें भी टॉप 10 के टॉप 5 के अंदर अंदर आता है। और जो बकाया और उस दिन मैंने सुना है कि अरब देशों को जो खुराक सप्लाई करने वाला दुनिया का पहला देश इंडिया है। पहला देश खुराक सप्लाई करने वाला, जो खाना पीना वो कर रहा है ना। फिर अंदाजा लगाएं किधर जा रही है उसकी ग्रोथ, बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। और जिस तरह से भाई इस टाइम के अंदर हुआ, अमेरिका भी थोड़ा, एक बात बताऊं, अमेरिका भी अभी वो बाबा इंडिया के साथ थोड़ा अच्छे रिश्ते बनाए हुए उसको, क्योंकि पता है कि भाई इंडिया बहुत तेजी से आगे निकल रहा है, तो इसे बना के ज्यादातर लोग खाने पीने की चीजें चाइना मैना से नहीं मंगाते, इंडिया से मंगाते। बिल्कुल बिल्कुल, सब्जियां। और अगर जो पहले मंगाते भी थे ना, तो वो अभी इंडिया से मंगा रहे हो। और चाइना में बहुत 2 नंबरी नकली सब्जी बना के भेज देते हैं। वो बंद गोभी नहीं होती, बंद गोभी, वो जो सलाद है, सलाद के तौर पर यूज करते हैं, वो पता नहीं प्लास्टिक से बना रहे थे ना। चावल भी कोई ऐसे बनाते हैं, चावल भी सुना है। ये 2 नंबर है ना भाई। जब 2 नंबरी काम करते तो बंदा तो आगे जाता है, लेकिन ये कि उसकी आगे जाने की काम होती है। आप अंदाजा लगाएं, इंडिया से रोजाना अरब अमारात के लिए जहाज ताजा सब्जी और ताजा फ्रूट लेके निकलते हैं। और भी बाबा दुनिया भर के लिए निकलते हैं। ये नहीं सिर्फ ये देश। और यार जिस अरब अमारात की मार्केट आपके सामने कम है। बिल्कुल, बहुत है भाई। और जिस तरह से भाई वेपन भी ये लोग वेपन्स क्या मैं कह रहा हूँ, अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बना भी रहे हैं। और जिस तरह इनकी आर्मी इतनी ज्यादा स्ट्रांग इस टाइम पे हो चुकी है ना, मैं कहता हूँ अमेरिका भी अब पंगा लेते हुए इंडिया से 1000 दफा सोचेगा। इसलिए अब जाके उसने इंडिया से फाइनली फ्रेंडशिप का कदम बढ़ाया और अच्छे दोस्त बन चुके हैं। आप पहले बात ये सोचे ना, तेजस देखें, मिस्र ने 200 ऑर्डर दिया हुआ है, वो भी एक्सपोर्ट करने शुरू कर देगा इंडिया, या उधर ही बनेंगे, बड़े बेचने शुरू कर देगा, ऐसे भी कमाई बढ़ेगी, इंडिया आगे जाएगा। ऐसी कमाई बढ़ेगी। 2-4 सालों में तेजस की जो पैदावार है ये और बढ़कर, अगर इनको ऑर्डर मिलता है, 400, 500, 600 तक पहुंच सकता है। सही कहा। तो यार आप लोग बताएं, आपके क्या थॉट है इस बारे में। रैंकिंग तो भाई इंडिया बहुत तेजी से आगे जा रहा है, आपके क्या थॉट है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।